वालों को उन्होंने हिम्मत बांधी। यहाँ पर आकर सिर्फ वो परिवार को हिम्मत नहीं बांधते, बल्कि उन अपराधियों का भी मनोबल तोड़ते, और ये अपराधी आगे से इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सोचते। पर मुख्यमंत्री का नहीं आना उनका लचीलापन दर्शाता है अपराधियों के प्रति, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण दिखता है अपराधियों के प्रति। सर, आए दिन अधिकारियों पर हमला हो रहा है, क्योंकि रोहतास जिले में पहले ही एक थाना प्रभारी पर शराब माफियाओं द्वारा और बालू माफियाओं द्वारा हमला किया गया। भाई यही इसी बात की चिंता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, और अगर गृह मंत्री राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन के रह जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने हमारे शहीद वीरेंद्र पासवान जी के ऊपर हमला किया, उन सबको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए सोचे, उसके हाथ कांपे। चले भाई, है कि उनके पराक्रम कितने थे, कितने शूरवीर थे वो। आज जब उनका दुखद मृत्यु हुआ है, बताइए ना परिवार को देखने वाला कौन? उनके पिताजी को देखिए, उनके परिवार के बाकी लोगों को देखिए, कौन है उनको संभालने वाला? कम से कम इतना तो राज्य सरकार कर सकती है कि उनके आश्रितों को कम से कम एक सरकारी नौकरी दे, ताकि परिवार का पालन पोषण हो। कम से कम मुआवजा तत्काल प्रभाव से परिवार को मुआवजा दिया जाए। 25 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम परिवार को मिले, ताकि परिवार में जो शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है, आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण कम से कम तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति गया, उसकी भरपाई तो कभी कोई नहीं कर सकता, पर जो आर्थिक संकट परिवार के ऊपर आया है, कम से कम उसको किसी तरीके से कुछ हम लोग कम करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं, ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम तुरंत मुआवजा 25 लाख रुपए का दिया जाए, और आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोग चाहते हैं कि उनका एक स्मारक बने, उनका एक द्वार उनके नाम से बने। और देखिए, जरूरी है, आने वाली पीढ़ी जब तक हम लोग के महापुरुषों के बारे में, शहीदों के बारे में पढ़ेगी नहीं, देखेगी नहीं, जानेगी नहीं, तो समझेगी कैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश, हमारे समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिया। तो जब ये स्मारक बनेगा उनके लिए, उनके नाम का द्वार बनेगा, आने वाली पीढ़ी देखेगी, समझेगी कि भैया उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं एक राशि 51,000 रुपए की एक राशि, और बाकी मैं अपने तमाम पार्टी के जितने साथी हैं, जिला स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, उन सब से भी मैं आग्रह करूंगा कि कम ज्यादा जितना हो सके चंदा इकट्ठा कर उनके नाम का एक भव्य स्मारक। और मैंने यहाँ पे परिवार के लोगों से आग्रह किया है कि मैं अपनी तरफ से जो राशि दे रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से कम आप लोग काम उसका शुरू करवाएं। वो काम रुकेगा नहीं, इस बात को हम लोग जरूर सुनिश्चित करवाएंगे। पार्टी के तमाम साथियों से भी आग्रह करेंगे कि कम ज्यादा जिससे जो बने वो राशि अपनी तरफ से इस नेक कार्य के लिए अपना योगदान सब लोग दें। पर साथ ही में मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके से आप लोग, मुख्यमंत्री इस तरीके से मुंह नहीं फेर सकते हैं, भले कोई किसी जाति का हो, किसी समुदाय से आए। आज अगर आप नहीं समझे, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर इसी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, आज वीरेंद्र पासवान जी जो शहीद हुए, वो हमारे प्रदेश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए। उनमें कम से कम इतनी हिम्मत, इतना साहस था कि बिना डरे, निडर तरीके से अपराधियों से उन्होंने सीधा उनको लगाम कसने के लिए उन पर वार किया उन्होंने। और जिस तरीके से अपराधियों ने पलटवार कर आज उनको मौत के घाट उतारा, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वीरेंद्र पासवान जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने 12 साल तक प्रदेश में सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी सेवा दी, यहाँ पर बिहारी सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सके, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे। और कितने साहसी थे, कितने मेहनती थे, ये अपने में दर्शाता है कि 12 साल में 41 पदक उनको मिले। 41 पदक जिन्होंने हासिल किए, आज जब उनकी दुखद मृत्यु होती है, वो शहीद होते हैं, तो अफसोस होता है कि डीएम एसपी कोई एक बार आकर उनके परिवार वालों को हिम्मत तक बांधना जरूरी नहीं समझते।
और डीएम एसपी तो फिर भी दूर की बात है भैया, प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं है? गृह मंत्री भाई, जात पात धर्म मजहब से उठिए मुख्यमंत्री जी। आज वीरेंद्र पासवान शहीद हुए हैं आपकी सुरक्षा करते हुए, आपके कानून का संरक्षण करते हुए, और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अपराधियों का। आज अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आप खड़े होते तो आपसे परिवार की हिम्मत नहीं बांधते। आप मनोबल तोड़ते उन अपराधियों का जो सोचते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देकर हम लोग सुरक्षित बच सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।